गुड मॉर्निंग बेटा। ये 9th क्लास का बेटा 3rd लेसन हम रीड कर रहे हैं, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो बेटा आज की जो हमारी हेडिंग है वो है नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। तो आज हम नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण पढ़ेंगे बेटा। नात्सी विचारधारा के अनुसार यानी जो सभी समाज थे बेटा उनको बराबरी का हक नहीं था। सभी समाज को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर बेहतर या कमतर थे, यानी नस्ल के आधार पर बेटा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और जो नात्सी विचारधारा के लोग थे बेटा उनके नज़रिए में जो ब्लांड या नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन सबसे ऊपरी जाति में माने जाते थे, और जो यहूदी थे वो सबसे निचले पायदान पर या निचली जाति में माना जाता था। और यहूदियों को नस्ल विरोधी और आर्यों का कट्टर शत्रु भी माना जाता था। यहूदियों को यानी निचले स्तर पर आते थे, और इनको ईसाइयों ये नस्ल का विरोधी और आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। और ये कट्टर शत्रु किस लिए मानते थे कि जो हिटलर था बेटा वो है ना, हिटलर जो है उसने जो परिभाषा ली थी, यानी इसने डार्विन जो है प्रकृति का, एक मिनट बेटा सॉरी, डार्विन जो हिटलर था बेटा इसने ये चार्ल्स डार्विन से और हर्ट स्पेसर्स जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था। यानी इसने जो नात्सी ये हिटलर था इसकी जो सोच थी वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी, क्योंकि जो डार्विन था बेटा वो प्रकृति विज्ञानी था, ये भी याद रखें आप। और जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की या व्याख्या करने का प्रयास किया था। और बाद में जो हर्बर्ट स्पेसर था इसने अतिजीवता के सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सबसे योग्य बताया। यानी भाई जो अपना वो है कि यानी अपने आप को सबसे मजबूत बनाना या सबसे योग्य दिखाना, इसका अर्थ ये था बेटा। तो ये जो सबसे योग्य है यानी इसका कहना था इसका हर्बर्ट स्पेयर का कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। और यही विचार यानी फिर उसने हिटलर ने भी दिया कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा यानी बचना चाहिए। तो जो हिटलर है बेटा इसकी जो विचारधारा थी वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेसर पर आधारित थी। फिर हिटलर की विचारधारा का दूसरा था जीवन परिधि की। जो दूसरी बेटा थी इसकी विचारधारा वो थी जीवन परिधि की। जीवन परिधि में क्या था कि भू राजनीतिक अवधारणा से, यानी इसने सबसे पहले जीवन परिधि का अर्थ है अपने मतलब जैसे उसको बढ़ाना। फिर इसने सीमा को यानी अपनी सीमाओं को अधिक से अधिक बढ़ाना। तो अपनी सीमाओं को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए बेटा सबसे पहले इसने पोलैंड की इस धारणा में अपनी प्रयोगशाला बनाया है। सबसे पहले जो इसने पहला पहलू था कि पोलैंड पर ही सबसे पहले इसने यानी अपने कब्जे में इसने पोलैंड को अपने कब्जे में करना चाहता था। और सबसे पहले इसने जो या विचारधारा थी ये पोलैंड पर ही अपनाई थी। इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आती है नस्लवादी राज्य की स्थापना। तो जर्मनी में बेटा नस्लवादी जर्मनी में के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित यानी अपना शत्रु मानते थे। नात्सी जो है बेटा स्वयं शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल वही लोग थे जिन्होंने तरक्की और वंश विस्तार को योग्य यानी वंश विस्तार के योग्य माना जाता था, बाकी सब अवांछित थे। यानी इसका मतलब यह था कि जर्मन को भी जिंदा रखने का कोई हक नहीं है, यानी जो योग्य नहीं है, जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे उन्हें
यथुजेनिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्होंने वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य समझते थे, यानी जो योग्य नहीं थे। यानी उन्होंने जो हमने शुरू में पढ़ा था बेटा हेलमुट का उदाहरण, तो जिन लोगों को यानी ये योग्य नहीं समझते थे उन लोगों को यानी इसने मौत के घाट उतारा था। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा जाता था, इनके अलावा कई नस्लें और भी थी जिनको अवांछित माना जाता था। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों अस्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली जाती थी, यानी जिप्सियों की और अस्वेतों की सबसे पहले उनकी नागरिकता छीनी जाती थी, बाद में उन्हें मार दिया जाता था। इसके बाद और फिर बेटा इन्हें गुलाम बनाकर यानी इस बर्ताव गुलामों की तरह इनसे काम करवाया जाता था और उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनसे बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ से या भूख से यानी बहुत लोग मर जाते थे। और एक बात और है बेटा इसमें यानी यहूदियों के लिए यहूदी व्यापार और धन उधार देकर यानी यहूदियों को ऐसा माना जाता था जर्मनी में रहे। पहले आप ये टॉपिक देखो कि जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अस्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली जाती थी सॉरी बेटा, और बाद में उन्हें मार दिया जाता था। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था, यानी ईसाइयों ने उन पर आरोप लगाया था यहूदियों पर कि जो ईसा मसीह की मृत्यु हुई है वो यहूदियों के कारण हुई है। और उनका मानना था कि यहूदी व्यापार और धन उधार देकर जो हैं अपना धंधा चलाते हैं। समाज में ये जो यहूदी हैं समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें गेटो यानी दड़बा भी कहते थे। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आपका आएगा बेटा, गेटो क्या होता है या दड़बा क्या होता है। तो जो यहूदी थे बेटा इनको एक अलग से एक बस्ती होती है जिनको यानी सबसे अलग रखा जाता है। यहूदियों का मौत का सिलसिला दूसरी बेटा हमारी हेडिंग चलती है यहूदियों का मौत का सिलसिला। डाउटेड पर अब आप पा सकते हैं एनसीईआरटी की सभी यहूदियों का यानी मौत का सिलसिला। तो जो पहला चरण है इसमें बेटा बहिष्कार, ये चला 1933 से 1939, यानी इसमें यहूदियों का बहिष्कार किया गया। ये आपने याद करना कि उनकी जो नागरिकता है वो छीन ली गई और जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति को जर्मन नागरिकता वही नागरिक होंगे और जर्मन के साम्राज्य का संरक्षण उन्हें ही मिलेगा जिनको जर्मन की नागरिकता प्राप्त है। यहूदी और जर्मन के बीच विवाह पर पाबंदी लगाई गई। यहूदी और जर्मन के बीच विवाहेतर संबंधों को अगर कोई कर लेता है शादी तो उसको अपराध घोषित किया गया। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर भी पाबंदी लगा दी गई। यानी इस तरह का जो मौत का सिलसिला था पहला चरण में क्या हुआ, बहिष्कार, जो कि 1933 से 1939 तक चला। इसके बाद बेटा आपका आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या है आपका, इसके बाद है बेटा दूसरा चरण। दूसरे चरण में दड़बा बंदी जो कि 1940 से 1944 तक चली। इसमें मैंने बताया था कि इनको रहने के लिए अलग से यानी बस्तियां दे दी गई थी और जो पिछड़े इलाके थे और जो निर्धन इलाके थे गेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ ही समय में गेटो बस्तियों से जो है वहाँ पर भूखमरी, गंदगी और बीमारियां वगैरह इस तरह से वहाँ पर फैल गई थी। ये था आपका दूसरा चरण। तीसरे चरण में क्या हुआ बेटा, तीसरा चरण चला आपका श्रवनाश 1941 के बाद चलाइए, यानी यहूदियों को 2 या 3 वैसे तो मानते हैं बेटा 70 लाख के करीब यानी जनसंख्या को मौत के घाट उतारा गया था, लेकिन इसमें कम से कम 2-3 लाख लोगों को मतलब गैस चैम्बरों में डालकर मार दिया जाता था। ये जैसे कि आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि गैस चैम्बरों में इनको मार दिया जाता था।
इसके बाद आपकी एडिंग आती है बेटा नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी। तो ये एडिंग बेटा हम कल पढ़ेंगे, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी। आज के लिए इतना ही है बेटा।